हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सन्नी कंसेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने इंग्लिश में नाउन्स पढ़ा, लेकिन आज हम लोग क्लास 10th का साइंस के फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। पहला चैप्टर यही है, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। मतलब हम इसमें देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरणें क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का उपयोग क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रकाश क्या होता है। पहली हेडिंग क्या होगी, प्रकाश। सबसे पहली हेडिंग क्या है मेरे भाइयों, प्रकाश। अब प्रकाश सुन के आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है, आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा। अरे उनका नहीं, उनके बारे में मत सोचो। हम लोग भी पढ़ते थे तो तुरंत दिमाग इधर उधर चला जाता है, तो उनके बारे में नहीं सोचना है, प्रकाश के बारे में सोचना है कि अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं सब अंधेरा हो जा रहा है, जैसे ही आंखें खोल रहे हैं तो उजाला है, सब दिख रहा है ना। तो वही क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश। वही प्रकाश का उपयोग हो रहा है, क्योंकि प्रकाश के द्वारा ही वस्तुएं हमको क्या हो रही, दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो दिमाग में यही आ रहा होगा कि प्रकाश के द्वारा क्या होता है, हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका एग्जाम्पल भी वैसा है, इसका परिभाषा भी वैसा है, जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। देखिए, कहा जा रहा है ना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका क्या मतलब है, ऊर्जा का मतलब ये है कि प्रकाश के से हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे ठंडियों के मौसम में आप लोग देखे होंगे कि जब सूरज नहीं निकला रहता है तो हमको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, लेकिन जब सूरज निकल जाता है तो हमको ठंडी नहीं लगती है। तो ठंडी नहीं लगती है, इसका मतलब क्या है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसमें एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा हमको ठंडी नहीं लगती है। तो समझ में आ गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित करने का क्या मतलब है कि इससे हमको दिखाई देने लगता है, इससे प्रकाश के द्वारा हमको वस्तुएं दिखाई देने लगती है। जैसे अगर आपको अंधेरे में छोड़ दे तो आपको कुछ दिखेगा, आप ऐसे ऐसे करके टच कर करके पता करेंगे कि कहाँ दरवाजा है, कहाँ खिड़की है। दरवाजा खोलेंगे तब चले जाएंगे, लेकिन अगर लाइट हो तब फुल कॉन्फिडेंस से आप ऐसे जाके दरवाजा खोल के बाहर चले जाएंगे। समझ में आया? अगर लाइट नहीं रहेगी तो आपको कुछ भी चीज नहीं दिखेगा। तो समझ में आया इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इजी है। इतना इजी है कि मैं आपको इसी क्लास में जितना चीज पढ़ाऊंगा सब याद करवा दूंगा। यही नहीं, पूरे फिजिक्स में, पूरे आपके भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स का 3-4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है, मैं उन सभी को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको क्लास में सब चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग प्रकाश का डेफिनेशन यानी कि प्रकाश की परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए क्या होता है मेरे भाइयों, प्रकाश का परिभाषा क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जो हमारी आंखों को संवेदित करती है ना। देखिए कितना छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन है, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। मैंने इसके सारे एग्जांपल्स बता दिए कि किस तरीके से ऊर्जा का मतलब क्या है और संवेदित
संवेदना देता है, हमारी आंखों को जानकारी देता है, दिखाई देने लगता है ना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब प्रकाश का अगर आपसे गुण कोई पूछ दे, गुण है ना, प्रकाश के गुण क्या हो जाएंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या होती है, एक सीधी रेखा में ऐसे चलती है ना। तो पहला गुण क्या हो जाएगा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। देखिए प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चलती है। देखिए ये क्लास 10th के लिए है, आप क्लास 10th में है, 10वीं में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास क्या है, एक सीधी रेखा में चलती है, जाती है। अगर यही क्लास 12th क्लास 11th की बारी होती तो मैं बताता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सीधी रेखा में तो होती है, उसके साथ साथ तरंग के रूप में भी होती है। मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, उसके साथ साथ क्या होता है, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलती है। इतना समझ में आया। देखिए इसका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा गुण ये हो जाएगा कि प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, केवल वस्तुएं नहीं सब चीज दिखाई देता है। आपकी महिला मित्र भी आपको प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देती है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देंगी। तो सारी चीजें क्या होती है, हमको प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देती है, क्योंकि रात के अंधेरे में आप देखे हैं कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब सूरज निकलता है, जब प्रकाश आता है, तभी हमको सब चीज दिखाई देता है। ठीक है ना। तीसरा गुण इसका क्या हो जाएगा कि प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या, ऊर्जा। प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, ये समझ में आ गया। आपको मैंने प्रकाश का डेफिनेशन बता दिया, प्रकाश के गुण भी बता दिए, और इसके बाद और सारे गुण हैं, ये हम धीरे धीरे आगे चल के पढ़ते रहेंगे। तो हमने क्या सीखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में हमने पहला गुण पढ़ा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा कि प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर तीसरा पढ़ा कि प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इतना चीज बताया गया। क्योंकि आप लोग देखते हैं ना, सोलर कूलर आ गया है ना, सोलर कुकर आया है, सोलर से इन्वर्टर चलता है, सब चीज चलती है। कैसे? क्योंकि उसकी किरणों में जो होता है, प्रकाश की किरणों में ऊर्जा होती है, इसीलिए ना, नहीं तो ये सब कैसे हो पाता है ना। समझ रहे हो? ठीक। तो अब हम इसके बाद चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए बच्चों, अब अगली हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यही आपका हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसको समझाना बहुत आसान है, ऐसे चुटकियों में समझा देंगे। कैसे? चुटकियों में ऐसे समझाएंगे और ऐसे आपको याद भी होगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब छोटे थे, है ना, अभी भी देखा होगा, लिच्चू खेलते हुए देखे हो ना लड़कियों को। लड़के भी खेलते हैं बट लड़कियां ज्यादा ही खेलती है। जैसे बना देते हैं, खिला देते हैं लड़कियों को। एक लड़की ये है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बाल वाल बना दे, है ना, ये या सही लग रही है। अब देखिए एक और है, ठीक है ना, देखो अच्छा फिगर बनाता हूं ना मैं।
ठीक है, 8 मेरा बहुत सही है। 8 में बहुत अच्छा अच्छा नंबर। देखो इतना बढ़िया, 2 लोग तुरंत बना दिया। इतनी जल्दी आप लोग बना पाओगे नहीं। चले बीच में क्या करता हूं, मैं सारे पत्थर को रख देता हूँ। ऐसे 5 पत्थर होते हैं। अब क्या होता है कि एक गेंद यहाँ पे रहती है इनके पास, तो ये क्या करती है, गेंद से ऐसे इस पे फेंकती है। अगर इस पत्थर में लगता है तो पत्थर गिरता है ना। हम लोग इसे चिब्भी बोलते हैं, भोजपुरी में क्या बोलते हैं, चिब्भी। तो ये गिरती है, तो हम लोग इसको खेलते हैं, है ना। इस पे एक रख देते हैं। लेकिन अगर इस पे नहीं लगी, मान लीजिए जमीन पे ये लगा गेंद, तो ये गेंद कहाँ जाती है, फिर यहाँ पे चली जाती है ना। अगर इसमें नहीं लगा तो क्या होता है, ऐसे गई गेंद, यहां से टकराई, जमीन से टकराने के बाद इनके पास चली जाती है ना। और आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा, क्रिकेट। लड़के बड़े फैन हैं क्रिकेट के, और कोई गेम ही नहीं, इनसे बस क्रिकेट ही खिलवाओ। क्रिकेट में उतना जान भी होता है भाई, इमोशन है क्रिकेट। चलिए अब एक गेंदबाज इधर बना देते हैं हम, ठीक है। गेंदबाज है ये, बढ़िया है, वेस्ट इंडीज का गेंदबाज है। देखिए एक ये रहे आपके इंडिया की, ठीक है। अब यहाँ पे बॉल है, ठीक है। अब ये जब बॉल है, इस गेंद को जब ऐसे आप फेंकेंगे, ये फेंकेगा तो ऐसे यहाँ से जाएगा, ऐसे, फिर इसके बाद गेंद यही जाएगी ना। बैट भी पकड़ा देते हैं इनको, बैट भी देखिए बढ़िया बैट है, एकदम बढ़िया बैट है। अब क्या करेंगे कि जब ये गेंद इस जमीन से टकराएगी, टकराने के पश्चात यहां पर जाएगी, तो ये मारेंगे, नहीं मारेंगे तो बोल्ड हो जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि गेंद आई और टकराई चली गई। इस वाले में भी गेंद आई और टकराई और चली गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर को तो पढ़ाना चाहिए प्रकाश का परावर्तन, सर हमको लिच्चू खेलना सिखा रहे हैं, सर हमको क्या क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं, क्रिकेट खेलने हम लोग आए हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए ये जो फिगर मैंने बनाया है कि गेंद आई टकराई चली गई, यहाँ पर भी गेंद आई टकराई चली गई, सेम उसी प्रकार प्रकाश का परावर्तन भी है। ये भी क्या होता है, इसमें भी प्रकाश आती है, टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश आती है, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल इसी तरीके से है, जैसे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? देखिए मैं बताता हूं, इसको बढ़िया से बताता हूं। इसका फिगर बनाओगे, बना लो, इसे बना तो पाओगे नहीं क्योंकि इतना बढ़िया फिगर बस मैं ही बनाता हूं। चलो देखो, चलिए मैं इसके लिए पहले आपको बना के फिगर दिखाता हूं प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है। ये आपका क्या है, दर्पण। दर्पण मतलब शीशा, जिसमें आप लोग अपना अच्छा अच्छा चेहरा देखते हैं, है ना। देखो स्माइल कर रहे हो, कितना बढ़िया। आप लोग अपना जो सुंदर सुंदर चेहरा देखते हो किसमें, दर्पण में, यानी कि शीशे में। उस शीशे के एक साइड हम क्या कर दे, पारे की कलई कर दे या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो जो दूसरा सिरा होता है वो परावर्तक हो जाते हैं। समझ में? जिससे हमको क्या होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं, आप लोग अपना चेहरा देख पाते हैं। तो मैं बताता हूं, देखिए इसमें भी क्या होता है, प्रकाश ऐसे आई और इससे टकराने के पश्चात ऐसे चली गई। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए समझ में आया ना, कि जिस प्रकार आपने लिच्चों में देखा, आपने क्रिकेट में देखा कि ऐसे आ रही थी गेंद, ऐसे टकरा कर चली जा रही थी, उसी प्रकार आप इसमें भी देख रहे हैं कि प्रकाश क्या हो रही है, ऐसे आ रही है, इस पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। देखिए फिर इससे रिलेटेड शब्दावली भी कुछ आपको मिलती है। तो जो किरण आ रही है, आने वाली को आपतित किरण, मतलब जो आ रही है आने दो, आने वाली किरण को आपतित क्या बोलेंगे, आपतित
किरण। अब परावर्तन के पश्चात जो जा रही है किरण, इस टक्कर के बाद जो किरण जा रही है परावर्तन के पश्चात, तो उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। ठीक है। और इसी के बीच में बिल्कुल सीधे होता है अभिलंब। देखिए बिल्कुल सीध में है ना, लंबवत रूप में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। ये हमारा होता है अभिलंब। ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया। और ये जहां पे ये तीनों मिलते हैं इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे? आपतन बिंदु। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलते हैं कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ भी एक कोण बनता है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं? आर। समझ में? तो ये जो कोण आई है मतलब आपतित किरण के साथ बन रही है, तो हम इसको बोलेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण। इसको बोल देंगे आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण बोलेंगे। इसको कौन सा कोण बोलेंगे बच्चों? परावर्तन कोण। देखिए प्रकाश के परावर्तन में इतना ही है। क्या है कि प्रकाश की किरण जब क्या होती है? किसी दर्पण से टकराती है, किसी दर्पण से टकराती है या किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखवा देते हैं हम। देखिए लिखिएगा, आप लोग भी लिखिए। क्या हो जाएगा? लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो बच्चों कितना आसान है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मैं पूरा फिजिक्स इस क्लास में याद करवा दूंगा। मतलब जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको याद होता जाएगा। तो देखिए कितना आसान, कितना बढ़िया है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, ये दोनों बोर्ड में 100% पूछेगा। इसका थियरी पूछता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, सवाल। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए प्रकाश किरण आई, ये चिकने, अब शीशा जो है दर्पण वो तो चिकना ही होता है, तो इस चिकने से टकराने के पश्चात क्या हो रहा है? उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
आया समझ में? इतना कोई दिक्कत समझने में? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी कुछ शर्तें हैं उसको लिखवा देता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इजी है, बहुत हल्का है, आपको तो चुटकियों में आ जाएगा। ऐसे मतलब ऐसे किए कि प्रकाश का परावर्तन सब आपको याद एक झटके में करवा के दिखा दे। भरोसा है? चलिए आइए देखते हैं हम पहला नियम क्या होता है। पहला नियम देखिए बच्चों, पहला नियम क्या है। पहला नियम ये कहता है ना कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए कितना अच्छा इसका डेफिनेशन है। मतलब पहला नियम कितना अच्छा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी प्रकाश हो जिस कोण से किसी पृष्ठ पर टकराएगी उसी कोण पर वापस जाएगी। कहने का मतलब कि अगर ये कोण 40 डिग्री पे आती है ना, अगर ये जो कोण है ये कोण अगर 40 डिग्री पे आती तो 40 डिग्री पे जाती। अगर 60 डिग्री मतलब 60 अंश पे आती तो 60 अंश पे जाती। 30 अंश पे आती तो 30 अंश पे जाती। समझ में आया? समझ में आया ना? इतना आसान है। तो मतलब कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए बच्चों, आप लोग समझ में आया? मैंने पहला नियम क्या बताया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया कि कोण जिस कोण पे प्रकाश किरण आएगी उसी कोण पर चली जाएगी। अब मैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बताता हूं। कौन सा नियम? दूसरा नियम। देखिए ये नियम भी बहुत आसान है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम भी बहुत आसान है। बहुत आसान का क्या मतलब है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये देखिए आपतन बिंदु है, इस पे जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण यानी कि परावर्तित किरण, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपको दूसरा नियम भी मैंने बता दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? देखिए हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े, ठीक है। इतना मैंने सब चीज आपको क्लास में याद करवा दिया। आपको
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। एक बार उनको जरूर बताइए कि वो भी पढ़े इससे, क्योंकि मेरी गारंटी है कि मैं आपको टोटल में से टोटल मार्क्स जरूर दिलवाऊंगा, क्योंकि मैं इसको आपको इसी क्लास में याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक के साथ अपनी क्लास खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।